किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसल में पोटाश का स्प्रे कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर अब हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होने वाली हैं और कुछ किसान भाइयों की फसलों में तो बालियां निकल चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपको अपनी धान की फसल में पोटाश का स्प्रे कब करना है और कितनी मात्रा में करना है और कौन सा करना है। किसान भाइयों, मार्केट में इसके पहले हम आपको एक वीडियो में जानकारी दिए थे कि पोटाश दो तरीके से आते हैं। एक जो नॉर्मल एनपीके हम इस्तेमाल करते हैं और एक हाई डेंसिटी का एनपीके आता है जो कि मार्केट में थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है नॉर्मल वाले की तुलना में। आज हम आपको दोनों के बारे में जानकारी देंगे कि आपको कितनी मात्रा में इसकी डोज लेनी है और कब इसका स्प्रे करना है अपने धान की फसल में। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, अब हम आपको बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में पोटाश का स्प्रे कब करना चाहिए। साथियों, पोटाश का स्प्रे करने का जो सही समय होता है वो हमें तब अपनी धान की फसल में करना चाहिए जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल आएँ। जब भी आपको लगे किसान भाइयों कि आपकी धान की फसल में बालियाँ सही तरीके से निकल चुकी हैं पूरे खेत में, तब आप अपनी धान की फसल में पोटाश के स्प्रे करिए। पोटाश के स्प्रे करने का यही समय होता है जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल आए। और किसान भाइयों, पोटाश का स्प्रे करने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने धान की फसल में पोटाश का स्प्रे कैसे करना होगा। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि जो मार्केट में नॉर्मल एमओपी पोटाश हमारा आता है उसको लेकर के आते हैं और उसको स्प्रे करने लगते हैं, पानी में घोल करके यूरिया के साथ मिला करके स्प्रे करते हैं या फिर कोई कीटनाशक मिला करके स्प्रे करने लगते हैं या फिर कोई रोग लगाए या फिर कुछ भी लगाए। तो यह बिल्कुल गलत है आपके लिए। ये आपकी धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है और फ़ायदा बिल्कुल कम करेगा है, क्योंकि किसान भाइयों जो मार्केट में पोटाश हमारा बिक रहा है वह आपको स्प्रे करने के लिए नहीं है। साथियों, स्प्रे से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा उसके स्प्रे से। क्यों? क्योंकि उसमें साथियों एक तो मात्रा कम है, क्योंकि और जब हम उसको अपने खेत में डालते हैं तो आप कम से कम 20 से 25 किलोग्राम डालते हैं 1 एकड़ खेत में, तो सोचिए उसमें कितनी कम मात्रा में पोटाश रहता है। तो इसलिए अगर आप उसको स्प्रे कर रहे हैं तो साथियों वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और वो आपको नुकसानदायक भी हो सकता है और इसके साथ साथ साथियों आपका समय भी निकल जाएगा, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। पोटाश का जैसे कि हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि बहुत ढेर सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि साथियों ये आपकी पैदावार को बढ़ाता है, दानों का कलर, दानों का वजन, दानों की लंबाई, इसके साथ साथ दानों के अंदर किसान भाइयों खूबसूरती लाता है, जिससे कि दाने आपके चमकदार बड़े बड़े बोल्ड होते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, आपको रेट भी मिलता है, पैदावार भी अच्छी देखने को मिलती है और रोग भी नहीं मिलता है। तो ये सब आपको बहुत ढेर सारे फायदे देखने को मिलते हैं अगर आप अपने धान की फसल में समय पर पोटाश के स्प्रे करते हैं। और पोटाश के सही समय पर स्प्रे करने की बात करें तो जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी उस समय पर सही समय है। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमें पोटाश का स्प्रे अगर करना है तो कैसे करें, किस चीज़ का स्प्रे करें। अगर आपको साथियों अपने धान की फसल में पोटाश स्प्रे करना चाहते हैं और या फिर करने जा रहे हैं तो NPK 0050 को लेकर के स्प्रे करेंगे ना, मार्केट में बिकता है, बहुत ढेर सारी कंपनियां भी बनाती है। अगर आपको इसको स्प्रे करेंगे तो साथियों आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप साथियों इसकी चिंता नहीं करने पड़ेगा कि आपको कितना मात्रा मिलाना है, क्योंकि वो वैसे भी उसके डोज जो होती है, कंपोजिशन जो होता है वो बनाया जाता है। इसके डोज 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी और मार्केट में NPK बिकता भी है NPK 0050 के फॉर्म में और NPK 0050 में और सिर्फ आपको 50% पोटाश देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा साथियों पोटेशियम, और यह आपके लिए काफ़ी बढ़िया और फायदेमंद भी होता है, जिससे कि साथियों अगर आप इसका स्प्रे करते साथियों तो पैदावार भी बढ़िया देखने को मिलती है, रोग भी नहीं लगता है, दाने चमकदार वजनदार, इसके साथ साथ खाने में स्वादिष्ट होते हैं। साथियों किसान भाइयों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत ढेर सारे हमारे किसान भाई एक सवाल को बार बार पूछते हैं और इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था साथियों। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप NPK के साथ साथ किसी भी कीटनाशक या फिर फफूंदीनाशक को मिला करके स्प्रे करना चाहते हैं साथियों तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं साथियों। लेकिन साथियों आपको अलग अलग घोल करके साथियों अच्छे तरीके से फिर एक साथ मिक्स करके साथियों स्प्रे करना होगा। इससे पहले केमिकल कंपेटेबिलिटी टेस्ट करना होगा। लेकिन यह जो नॉर्मल NPK मार्केट में बिकता है जिसकी डोज से 1 किलोग्राम 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की सबसे रहती है, इसमें ना मिला तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी साथियों इससे क्या होती है, बालियाँ क्या होती हैं वो लाल पड़ जाती हैं, पत्ती लाल और पीली पड़ने लगती है साथियों। तो यह थोड़ा सा कभी कभी नुकसान भी पहुँचा सकता है आपको साथियों। अगर आपको साथियों कीटनाशक
या फिर कुछ भी मिलाना है साथियों, चिलेटेड जिंक की मिलानी है, कुछ भी अगर आप मिलाना चाहते हैं साथियों, तो आप मार्केट से हाई डेंसिटी का एनपीके मार आता है, जिसकी डोज होती है साथियों 400 ग्राम प्रति एकड़, एचडी फॉर्म वाला आता है, उसको ले लीजिए, उसमें मिलाइए, वो आपको कोई नुकसान देखने को मिलेगा। 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर रहता है, उसमें पोटाश की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, इसका साथ केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा होता है और उसकी डोज कम होती है, मात्र 400 ग्राम प्रति एकड़ एचडी फॉर्म में रिस्क आता है साथियों। इस और कई सारी कंपनियां बनाती है। हालांकि किसान भाई जो नॉर्मल एनपीके आता है उसका दाम साथियों बात करें 200 से 300 के अंदर अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन एचडी फॉर्म वाला जो हमारा दूसरा एनपीके आता है हाई डेंसिटी वाला है, इसकी पैकिंग नॉर्मल वाले से थोड़ा ज़्यादा महंगी रहती है। 400 ग्राम का डब्बा आपको आसानी 450 रुपये तक मिलेगा एनपी 0.34, 200 रुपये से 250 रुपये तक मिलेगा एनपी 0050। साथियों जब भी आपको हाई डेंसिटी वाली दवाओं का उपयोग करना है तभी आप एचडी वाला यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ दवा नहीं मिल रही, सिंगल उपयोग करना है, तो आप नॉर्मल वाले लीजिए। कुछ किसान भाई पूछेंगे क्या हम बोरॉन मिला सकते हैं, तो बोरॉन आप मिला सकते हैं, लेकिन बोरॉन आपको मिलाना है एनपीके 0.34 के साथ। साथियों जब आपके धान के खेत में इसको आप स्प्रे करना रहे जा रहे हैं एनपीके 0.34, तो उसमें साथियों बोरॉन मिला करके स्प्रे करिए, लेकिन एनपीके 0050 में आपको बोरॉन बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। बोरॉन मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको इसमें बोरॉन बिल्कुल भी नहीं मिला करके स्प्रे करना है साथियों, क्योंकि अब बोरॉन को स्प्रे करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। बोरॉन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे धान फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं या फिर बालियां निकल रही होती हैं। अब तुम्हारे खेतों में बालियां निकल चुकी हैं, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ पोटैश के स्प्रे करने साथियों, जो कि हम एनपीके 0050 के थ्रू करेंगे साथियों। तो किसान भाइयों यह रही आज की जानकारी साथियों पोटाश के बारे में। आपका सारा डाउट मैं आशा करता हूँ उसकी समाप्त हो चुका होगा। किसान साथियों चैनल से अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान में धान की खेती कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी साथियों खेती संबंधी जानकारी मिल सके, धान संबंधी जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।